हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास सिक्स की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें जो चैप्टर नंबर 7 है फ्रैक्शंस, तो ये चैप्टर हमने लास्ट क्लास में शुरू कर लिया था। आज मैं आपको इसका फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, जो कि पेज नंबर 152 पे है। देखो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, सारे ही फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हैं, आपको फिल करने हैं। टोटल 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। Here are 3 guavas together weight 1 kg. If they are roughly of the same size, each guava will roughly weight dash kg. कह रहे 3 गुआवा है जो 1 kg के हैं, तीनों मिलाकर 1 kg के हैं। तो आपको बताना है एक गुआवा की कॉस्ट कितने की होगी, कितनी होगी, सॉरी कॉस्ट कह रही हूँ, एक गुआवा का वेट कितना होगा। तो 1/3 तो होगा एक का वेट, क्योंकि ये जो 3 गुआवा का वेट 1 kg है। अब इस 1 kg को मैंने 3 पार्ट्स में बांटना है, तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अ होलसेलर मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट। एक मर्चेंट है, उसने 1 kg राइस को 4 पैकेट्स में बांटा है, उसने पैक्ड कर दिया 4 पैकेट के अंदर, उसके अंदर। ठीक है, जिसके वेट जो है उन पैकेट्स के वेट इक्वल है। अब वेट ऑफ ईच पैकेट, तो एक पैकेट का वेट कितना होगा, 1/4 ही तो होगा। हर एक पैकेट का 1/4 1/4 1/4 होगा, मिला के 1 kg बन जाएगा चारों का। ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहे हैं 4 फ्रेंड्स ऑर्डर्ड 3 ग्लास ऑफ शुगर केन जूस एंड शेयर्ड इट इक्वली अमंग देमसेल्फ। कह रहे 4 फ्रेंड्स हैं आपके पास, जिन्होंने 3 ग्लास मंगवाए हैं जूस। 4 फ्रेंड ने 3 ग्लास जूस के मंगवाए हैं, तो हर एक को कितना मिलेगा, 3/4 मिलेगा भाई, क्योंकि उनके पास 3 ही ग्लास हैं। अगर 4 ग्लास होते तो इक्वल इक्वल एक एक ग्लास ले लेते, पर अब पूरा पूरा ग्लास तो नहीं ले पाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा एक ग्लास का थोड़ा थोड़ा उन्हें छोड़ना पड़ेगा फोर्थ वाले के लिए, ताकि फोर्थ वाले को भी इक्वल मिल जाए। तो इसका मतलब एक जने को कितना मिलेगा, 3/4 ऑफ ग्लास उसे मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है द बिग फिश वेट 1/2 kg, द स्मॉल वन वेट 1/4 kg, टुगेदर दे वेट। दो फिश हैं, एक का वेट है 1/2 और एक का वेट है 1/4। तो बताओ दोनों का वेट मिलाकर कितना होगा। तो आपको इन दोनों को प्लस करना है। हमेशा ध्यान रखना, जो ये डिनोमिनेटर होता है ना, जब तक ये सेम नहीं होता तो फ्रैक्शंस कभी भी प्लस में नहीं होते। तो मैंने इसे सेम करने के लिए क्या किया, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 2/4, ये हो गया 1/4। तो दोनों का वेट मिला के कितना हो गया, 3/4। डिनोमिनेटर्स को कभी भी प्लस नहीं करते, सिर्फ न्यूमरेटर्स को ही प्लस करते। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 3/4। क्लियर है, क्लियर है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा नीचे है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 5 ये रहा। उसके बाद ये आपके पास फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे इस वाले टॉपिक के। कह रहा है अरेंज दिस फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। आपको यहाँ पर ये एक बॉक्स दे रखा है, आपको इनको क्या करने हैं, छोटे से बड़े आपको अरेंज करने हैं। सबसे पहली बात तो ना आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या लिखे हैं। जैसे ये लिखा है 1.5, तो इसको हम कहेंगे 1/2, एक पूरा और एक आधा। 3/4, 3/4 होता है मतलब 3/4, किसी का भी किसी भी एक पूरे का तीसरा भाग, 3 भाग टोटल मिला के। ठीक है, तो 3/4 हो जाएगा। 1 and 1/4, तो एक तो पूरा और एक का 1/4 भाग, 1/4 पार्ट। ठीक है, उसके बाद ये हाफ मतलब किसी का भी आधा, क्वार्टर मतलब किसी का भी 1/4 पार्ट, 1/4 भाग। 2.5, तो दो तो पूरे और एक आधा हो गया, तो 2 1/2। अब आप इसको छोटे से बड़े में लगाना है आपको। तो अगर आप इसमें सबसे छोटा देखें तो क्वार्टर है सबसे छोटा, 1/4। सबसे कम पार्ट उसी में तो मिलेगा, 4 भागों में, हमने वो रोटी का सीखा था ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर क्वार्टर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वार्टर वाला पूरा हो गया, इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ बचा हाफ, और यहाँ पर है 1.25, 3/4 है, 1.5 और 2.5। तो ये तो सबसे बड़ा है, वो तो सबसे आखिरी में लिखेंगे। उसके बाद ये वाला लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाला लिखेंगे। तो अब इसका मतलब इसके बाद हाफ आएगा मेरे पास पहले, फिर मेरे पास आएगा यहाँ पर 3/4। ठीक है ना। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन कौन से हो गए, ये भी हो गया मेरे पास हाफ और ये भी हो गया। अब मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 and 1/4। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 1.5। छोटे से बड़े लगा रही हूँ मैं ये,
उसके बाद मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 2.5, क्योंकि 2 तो उसमें पूरे हैं तो ये तो सबसे बड़ा होगा ना, एंड हाफ। क्लियर? कंप्लीट हो गई ये वाली फिगर इट आउट के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये नेक्स्ट वाला टॉपिक समझाऊंगी। कहीं भी आपको दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। इस चैनल पे इस चैप्टर के प्लस इस बुक के सारे ही सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं, तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।